नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत खतरे में। वज़ीर आज़म इमरान खान और फौजी सरबराह जनरल कमर बाजवा के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। वज़ीर आज़म खुफिया एजेंसी के सरबराह जनरल फैज़ हमीद को ओहदे से हटाने के खिलाफ थे, लेकिन फौजी क़यादत ने उनके मशवरे को रद्द करके लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI का नया सरबराह मुकर्रर किया, जबकि जनरल फैज़ हमीद को पेशावर डिवीज़न का कमांडर बना दिया गया। ISI सरबराह का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है और अभी तक इस सिलसिले में कानूनी तरीका नहीं इख्तियार किया गया। जनरल कमर बाजवा इस बात से नाखुश थे कि साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद उनको एतमाद में लिए बगैर काबुल गए। यहाँ उन्होंने तालिबान की हुकूमत साजी में मदद की। उनके अफगानिस्तान से आने के बाद उन्हें फौजी हेडक्वार्टर तलब किया गया और सरजनिश की गई। वो इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना को आगाह किया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा है कि वो चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल की वजह से मजीद कुछ अरसे के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना के इजलास के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की तस्दीक की कि ISI के नए DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के तकर्रुर का मामला हल हो गया है और वज़ीर आज़म को कानून और आइन के मुताबिक खुफिया एजेंसी का सरबराह मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है। वफाकी वजीर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस या फौजी सेटअप से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक दूसरे की साख को नुकसान पहुँचे। वज़ीर आज़म ऑफिस कभी भी पाक फौज और आर्मी चीफ के एहतराम को मजरूह नहीं करेगा और आर्मी चीफ और फौज कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप के एहतराम को मजरूह करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत दोनों करीबी हम आहंगी में हैं और DG ISI का तकर्रुर तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद किया जाएगा। मशरक़ी लद्दाख तनाज़ा। भारत चीन फौजी कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी को हल करने के लिए इतवार को दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों के दरमियान मुज़ाकरात का 13वां दौर, जो चीन की ज़िद की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी है, ज़ेरे इल्तवा मसाइल हल नहीं हो सके। बयान में फौज ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हिंदुस्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये ताअत्तुल मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक तरफा तौर पर सूरत हाल को तब्दील करने की चीन की कोशिशों की वजह से पैदा हुआ है। अब ये ज़रूरी है कि चीन बाकी इलाकों में ज़ेरे इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अमन और दोस्ताना माहौल कायम हो सके। हिंदुस्तान ने जोर देकर कहा कि ज़ेरे इल्तवा मसाइल के हल से दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त की राह हमवार होगी। हिंदुस्तान ने मसाइल को हल करने के लिए मुस्बत और तामीरी तजावीज़ पेश की, लेकिन चीनी फरीक ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और न ही समत में आगे बढ़ने की कोई तजवीज़ पेश की। नतीजतन मुज़ाकरात के दौरान ज़ेरे इल्तवा मसाइल हल नहीं हो सके। ताहम दोनों फरीकों ने ज़मीनी अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुल्क में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर। मुल्क में कोयले की किल्लत से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। इसके असरात बिहार में दिखाई देने लगे हैं। कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से 10 घंटे से ज़ायद बिजली बंद है। बिहार को 6500 मेगावाट बिजली दरकार है, लेकिन रियासती हुकूमत सिर्फ 4700 मेगावाट हासिल करने के काबिल है।
मरकजी हुकूमत की शिराकत 3200 मेगावाट है और बाकी 1500 मेगावाट खुली मार्केट से 20 रुपए फी यूनिट में खरीदी जा रही है। इस तरह की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मरकज ने बिजली की फराहमी में 20% से जायद कमी की। इसके नतीजे में खास तौर पर शुमाली बिहार के कई अजला को बिजली की मुनासिब सप्लाई नहीं मिल रही है। रियासती हुकूमत दूसरे अजला को बिजली की फराहमी के लिए बारी बारी अपने फीडर इस्तेमाल कर रही है। जिला सहरसा में आम तौर पर 50 मेगावाट बिजली हासिल होती है, लेकिन अब कम बिजली की फराहमी की वजह से इसे सिर्फ 35 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसी तरह मधेपुरा को 100 मेगावाट की बजाय 80 मेगावाट, आरिया को 120 मेगावाट के बजाय 100, कटिहार को 90 मेगावाट और किशनगंज को सिर्फ 20 मेगावाट, जबकि इसकी नॉर्मल सलाहियत 60 मेगावाट है। लखीसराय 20 मेगावाट, इसकी आम सलाहियत के मुकाबले में 25 मेगावाट। खगड़िया 15 मेगावाट के मुकाबले में 40 मेगावाट, मुनगर 70 मेगावाट उसकी जरूरत के मुकाबले में 90 मेगावाट। इसके अलावा बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, गोपालगंज, जहानाबाद, गया और अरुल जैसे अजला में भी 20 से 30% कम बिजली मिल रही है। इससे कबल वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत बिजली की कटौती को कम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब में मुकामी लोगों को मुलाजिमत फराहम करने के लिए सऊदीजेशन का अमल एक अरसे से जारी है। खुसूसन सरकारी महकमों में वजारत सेहत एक ऐसा महकमा है जहां ये अमल आहिस्ता मगर बतदरीज किया जा रहा है। एक ताज़ा ऐलान के मुताबिक सऊदी वजीर बराए अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी इंजीनियर अहमद अल राजी ने तिब्बी उमूर के मजीद 2 शोबों में सऊदीजेशन की हद मुकर्रर की है। सऊदीजेशन का इतलाक मरहलावार तौर पर किया जाएगा, जिसका आगाज अप्रैल 2022 से किया जा रहा है। नए फैसले के मुताबिक मेडिकल लैब और शोबाजात के अलावा तिब्बी आलात के शोबों में मरहलावार सऊदीजेशन की जाएगी। वजीर बराए अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी इंजीनियर अहमद सलमान अल राजी ने सऊदीजेशन के लिए जिन 2 शोबों का ऐलान किया है उनमें पहला शोबा लेबोरेटरी, एक्सरे, फिजियोथेरापी और मेडिकल न्यूट्रिशन का शोबा शामिल है। इन शोबों में सऊदीजेशन ममलिकत के तमाम रेंजेस में की जाएगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदीजेशन के लिए स्पेशलिस्ट की माहाना बुनियादी तनख्वाह 7,000 रियाल जबकि टेक्नीशियन के लिए 5,000 रियाल मुकर्रर की है। इन शोबों में मुकर्ररा मुद्दत में सऊदीजेशन का हदफ मजमूई कारकुनों का 60% रखा गया है। तिब्बी इदारे में मंदरजे बाला शोबे में 100 कारकुन होने की सूरत में 60 सऊदियों को रोजगार फराहम करना लाजमी होगा। वजारत के मुताबिक सऊदीजेशन के लिए दूसरा शोबा तिब्बी आलात और उनकी तैयारी व फरोख्त शामिल है। इस शोबे में सऊदीजेशन के पहले मरहले में 40% जबकि दूसरे मरहले में 80% मुकर्रर किया गया है। तिब्बी आलात की तैयारी के इदारों में पहले मरहले में 30% जबकि दूसरे मरहले में 50% की हद मुकर्रर की गई है। इस शोबे में ग्रेजुएट इंजीनियर की कम अज कम तनख्वाह 7,000 रियाल जबकि डिप्लोमा होल्डर टेक्नीशियंस की 5,000 रियाल मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि इन शोबों में सऊदीजेशन के फैसले से 8,500 सऊदियों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे, जिससे बेरोजगारी की शरह में भी नुमायां कमी होगी। वजारत का कहना है कि मुकर्ररा डेडलाइन के बाद सऊदीजेशन के कानून पर अमल न करने वालों को सजा का सामना करना होगा। वजारत सेहत में एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी बाशिंदों की काम करती है। सऊदीजेशन के इस अमल से इन हिंदुस्तानियों की मुलाजिमतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। प्रोग्राम वक्फे अदब में अहमद सोस को समाअत फरमाइएगा। नज़्म का उन्वान है इन्ना लिल्लाह। आज कुछ रिश्तों ने मुझ में दम तोड़ दिया है और मैंने इन पर इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया है। आज कुछ रिश्तों में। दूसरी नज़्म है शोर। इसका उन्वान है शोर। मुझे शोर की आदत हो गई है, मुझे
शोर की आदत हो गई है, घर मेरा गूंजता रहता है, आवाज़ों से भरा रहता है, लेकिन अब तुम्हारे बिना ये गूंगा हो गया है और मुझे लगता है कि मैं बहरा हो गया हूँ। तुम कब आओगी मेरी जान, कब आओगी? मुझे शोर की आदत हो गई है, मुझे शोर की आदत हो गई है। दूसरी नज़्म है पंक्चर। आदमी हूँ, पंक्चर हो गया हूँ, जैक भी नहीं है, पंक्चर बनाने का सामान भी नहीं है और रुपये भी नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? लेकिन चाहता हूँ कि 78 साल ज़िंदगी का सारा लेखा जोखा, लेकिन चाहता हूँ कि 78 साल ज़िंदगी का सारा लेखा जोखा पल में डिलीट हो जाए, मैं दोबारा अस्सर नौ, साफ शफाफ तरोताज़ा बिल्कुल नया हो जाऊँ, एक नया आगाज़ करूँ। और ये सुनिए, ये इस नज़्म का उन्वान है गज़ल। आजकल तो इमारतें भी हाईटेक बन रही हैं, आजकल तो इमारतें भी हाईटेक बन रही हैं, खुली हवादार शीशों के दरो दीवार, नाजुक खूबसूरत छतों पर स्विमिंग पूल, न जाने क्या क्या, सद मंजिला 100 मंजिला इमारतें, हाई स्पीड लिफ्ट, CCTV कैमरा, लेकिन गज़ल वही है, वैसी की वैसी, नए रंग रूप, नई हैयत, नए लिबास, नई आराइश, नई फिक्र, नए असलूब को तरस रही है।